Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about one of the most important topic for 11th class, that is universal rules of binomial nomenclature. You know very well about binomial nomenclature. Binomial nomenclature means naming of an organism with two names, that is known as binomial nomenclature. You know very well about the name of scientist Carolus Linnaeus, the one of the greatest scientist of diversity, Carolus Linnaeus, who was known as father of taxonomy. क्वेश्चन खासकर पूछ लिया जाता है. Carolus Linnaeus was known as father of taxonomy. Carolus Linnaeus was also called father of binomial nomenclature, that is naming of an organism with two names. तो हमें यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस करने हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में. सबसे पहले एनसीईआरटी बेस हम 4 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, the biological names are generally in Latin, that is important, and written in italics. Biological names Latin में होते हैं और उनको italics में लिखा जाता है. So now question arise, why they are generally in Latin? क्यों लैटिन में इनको यूज किया गया, क्यों लैटिन लैंग्वेज को यूज किया? लैटिन एक लैंग्वेज है, बिकॉज लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज, दैट इज इंपॉर्टेंट. लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज एंड इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. क्योंकि हमने पढ़ा था वर्नाकुलर नेम और कॉमन नेम के बारे में, जिनको वर्नाकुलर नेम के नाम से भी जाना था, और उसके बाद हमने साइंटिफिक नेम पढ़े थे. वर्नाकुलर नेम का डिसएडवांटेज यही था, क्या आपको याद होगा वर्नाकुलर नेम के डिसएडवांटेज? दे आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थे बिकॉज ऑफ अनसाइंटिफिक मीन्स. इस वजह से बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज होती है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट और यू कैन से स्पीसीज. सो जो फर्स्ट लेटर होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, बायोलॉजिकल नेम का, वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, both the words in a biological name when handwritten, that is very important point, when handwritten are separately underlined or printed in italics. जब भी आप बायोलॉजिकल नेम्स को लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे आप, मैक्सिमम मैं जब कॉपीज चेक करता हूं तो देखता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स अंडरलाइन नहीं करते हैं बायोलॉजिकल नेम्स को. आप कहीं भी नेम लिखे, आप बॉटनी में लिखे, आप किसी प्लांट्स का नेम लिखे, आप जूलॉजी में लिखे, आप किसी एनिमल्स का लिखे, आप माइक्रोबायोलॉजी में लिखे, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम लिखे, आपको जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दे आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंडरिटन. क्लियर? सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंडरिटन. नेक्स्ट, जब भी आपको साइंटिफिक नेम्स का को प्रिंट फॉर्म में निकलवाना होगा, यहां तो हम नहीं दिखा सकते इटैलिक्स में, तो आपने अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में बोल्ड इटैलिक्स का ऑप्शन देखा होगा. तो जब भी साइंटिफिक नेम को हम लिखेंगे, हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में जब उनको निकलवाएंगे हम, तो हमेशा आपको वो इटैलिक्स में करने होंगे. दैट इज ऑल्सो an important rule. Next rule, the first word denoting the genus starts with a capital letter, also important point, while the species starts with small letter. species को आपको हमेशा small letter में डिनोट करना होगा और जीनस को आपको हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करना होगा. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं यहां एक एग्जांपल साइट करके आपको ये रूल समझा रहा हूं. फॉर एग्जांपल, मैंने यहां मैंगो का साइंटिफिक नेम
साइट किया है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। जरूरी नहीं है कि आप मैंगो का लीजिए, आप होमो सैपियंस ले सकते हैं, आप दूसरे किसी साइंटिफिक नेम को ले सकते हैं, आप जिया मेज ले सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो। आप रोजा इंडिका ले सकते हैं, रोज का साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, म्यूजा बनाना के साइंटिफिक नेम की बात करें, बहुत सारे साइंटिफिक नेम होते हैं। सो मैंजीफेरा इंडिका, यहां मैंने मैंजीफेरा इंडिका, देखिए अब इसमें मैंजीफेरा इंडिका में ये एम जो है वो मैंने कैपिटल में लिया है, क्लियर। और यहां एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, इट मींस दिस वन इज द जीनस, ये जीनस होगा और जीनस को हमेशा आपको कैपिटल लेटर में डिनोट करना होगा। यहां नेक्स्ट देखिए इंडिका, इंडिका मींस स्पीसीज, हमने आगे क्या लिखा, हमने लिखा व्हाइल द स्पीसीज स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर, स्पीसीज को आपको स्मॉल लेटर में डिनोट करना होगा। ये देखिए मैंने यहां स्पीसीज को स्मॉल लेटर में डिनोट किया है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमने यहां हैंड राइट किया है, इसका मतलब है हमें जीनस को अलग अंडरलाइन करना है और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से एक नीट का क्वेश्चन आया हुआ है आज से 2-3 साल पहले, व्हाट इज द करेक्ट कैटेगरी ऑफ साइंटिफिक नेम। सो मैंजीफेरा इंडिका के लास्ट में कई बार LINN मिल जाता है, LINN मींस कि ये नाम साइंटिस्ट के नेम को बता रहा है, लिनियस, LINN मींस लिनियस। सो दिस वन इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन, करेक्ट नेमिंग ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी हम आगे पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद 3 नेम्स, जो लामार्क ने कंसेप्ट दिया था। हम कुछ एनसीईआरटी के अलग से भी रूल्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अलावा भी हमारे पास काफी ऐसे रूल्स होते हैं जो काफी रेफरेंस बुक में लिखे रहते हैं। यहां से आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं आकाश की, एलन की, तो यहां से ही मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके इन्हीं रूल्स में से। बायोलॉजिकल बायोनेमियल nomenclature, the universal rules, that is important, they are universally accepted, they have scientific means, तभी तो हमने वर्नाकुलर नेम को रिजेक्ट कर दिया था और उसकी जगह साइंटिफिक नेम को हमने डिनोट किया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। ऐसे ही काम करते रहेंगे हम इस लॉकडाउन के पीरियड में। हमें पता है कि स्टडी हार्म होती है, लेकिन सूरज एजुकेशन ग्रुप एक सिंगल ऐसा एजुकेशन ग्रुप जो स्टूडेंट्स के हर वक्त खड़ा हुआ है, हर वक्त में उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करने वाला। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।